हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेता हूं एम स्टॉक का। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको आज का मूड देखने को मिल गया, जो कि काफ़ी ख़राब है बाजार का। अगर आप देखोगे तो निफ्टी भैया 225 अंक की गिरावट पर है, सेंसेक्स तकरीबन 700 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट पर है, बैंक निफ्टी भी देखो तो तकरीबन यहाँ पर 150 अंक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल बाजारों में प्रेशर है। नेस्डेक अगर आप देखो तो 2.5% गिरा है भैया, बड़ी गिरावट है यहाँ पर नेस्डेक में। हमारे तो चलो बाजार यहाँ पर 1% से भी कम गिरे, लेकिन नेस्डेक अगर आप देखते हो तो ये 2.5% गिर चुका है। डाउ जोन्स में भी गिरावट देखने को मिली है, एसएनपी में भी गिरावट है यहाँ पर। तो लगातार यहाँ पर ग्लोबल बाजारों में जो गिरावट का माहौल है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो इंडियन बाजारों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। और उन सब में अगर हम बात करने जाए आईआरबी इंफ्रा की, तो ये आज का इसका इंट्राडे का चार्ट है। आप देखिए मॉर्निंग से ही यहाँ पर एक बड़ा प्रेशर नजर आया था, क्योंकि जो ग्लोबल बाजार है वहाँ पर प्रेशर था, तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर तो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बहुत ही साइलेंटली ही मतलब रिकवर कर रहा है ये। और अगर हम पिछले एक महीने का इसका ग्राफ देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर हमें एक बड़ा फॉल नज़र भी आया। हालांकि एक तेज़ी भी देखी थी हमने पहले, यहाँ पर 70 रुपये से भी ऊपर गया था ये। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 70 रुपये के आसपास था और तब बजट वाला टाइम भी था, मैंने कहा था कि गिरावट बहुत जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि 55 से 60 रुपये का लेवल खरीदारी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब धीरे धीरे वहीं पर जाने की कोशिश तो कर रहा है। अगर आप ग्राफ भी देखो तो लगातार थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन नीचे की तरफ आता हुआ नज़र ज़रूर आया है। इवन अगर हम पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है इसने। अगर आप ग्राफ देखो तो बेहतरीन रफ्तार से भागा था, फिर वापस से गिरावट भी देखने को मिली, फिर तेज़ी दिखाई, फिर अभी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक एक सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो मुझे 55 से 60 रुपये के आसपास नज़र आता है। इससे पहले भी वहाँ से एक तेज़ी देखने को मिली थी। उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि इस बार भी कुछ ऐसा ही सिनारियो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगेन मैं कहूँगी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ी सी महंगी ज़रूर है। और दूसरी बात, यहाँ पर एफआईल्स ने बड़ा गेम भी खेला था। अगर आप देखोगे तो एफआईल्स ने यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी थी और एक ही दिन मतलब 2 ही दिनों में ये तकरीबन 10 से 15% गिर गया था ये, जब एफआईल्स ने बड़ी मात्रा में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर करी थी। और उसके बाद एक मेजर फॉल हम यहाँ पर देख रहे थे। मल्टीपल रिपोर्ट्स आई थी कि जो सिंट्रा है उन्होंने यहाँ पर 300 मिलियन शेयर जो है वो बेचे थे, और जिस प्राइस पे बेचे थे वो 63 से लेकर 70 रुपीज़ के आसपास इन्होंने बेचे हुए थे। और उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा फॉल आया था। और अभी भी अगर आप देखो तो एंड ऑफ द मार्च क्वार्टर सिंट्रा का जो होल्डिंग था यहाँ पर वो 24.86% का था, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बनता है उनका। और अभी भी उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी है। तो एक डर यहाँ पर ज़रूर है कि आने वाले टाइम में शायद ये कुछ और शेयर भी ऑफलोड करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऑफलोड डेफिनेटली आने वाले टाइम में कुछ और शेयर भी ये करेंगे, ये एक वजह ये भी ज़रूर है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए आईआरबी को लेकर, तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू में जंप हमें देखने को ज़रूर मिला था। यहाँ पर अगर आप आईआरबी का अगर हम बात करें तो अच्छा खासा इनके रेवेन्यू में हमने जंप भी देखा था, टोल के रेवेन्यू में, जो कि अच्छी बात है। और इवन इलेक्शंस के बाद अगर आप देखते हो तो टोल प्राइस बढ़ाए गए थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो इस कंपनी को ज़रूर मिला था, जो कि अगेन अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। हालांकि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन कंपनी के लिए ये बात अच्छी थी ज़रूर। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो हाल फिलहाल में बजट को लेकर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह बढ़ा दिए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा ज़रूर हुआ है। और जहाँ तक बात करें टैक्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, तो अगेन जो भी ट्रेडर है, ठीक है, उनका बहुत सारा पैसा अब कहीं ना कहीं टैक्स के फॉर्म में जाने वाला है। और उनमें से एक चीज़ होती है हर बार जो कि ब्रोकरेज के फॉर्म में भी जाती है, और कई सारी ब्रोकरेज ट्रेडर्स चुकाता है। तो इसीलिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है एम स्टॉक, जहाँ पर आपको ज़ीरो ब्रोकरेज की ऑफ़र है। यहाँ पर कोई कमीशन नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, लाइफ टाइम ज़ीरो चार्जेस यहाँ पर है इस प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, तो ओपनिंग चार्ज यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखोगे तो कोई ओपनिंग चार्ज मतलब है नहीं। लेकिन अगर आप ज़ीरो ब्रोकरेज वाला अगर आप एक्सेस चाहते हो तो 999 रुपये आपको वन टाइम पे करना रहता है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बेहतरीन चीज़ यह है, डेफिनेटली उसमें कोई शक की बात नहीं। और बहुत सारा पैसा जो ब्रोकरेज में जाता है वो यहाँ पर आप बचा सकते हो। डिलीवरी में अगर आप देखो तो जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपसे
₹20 तक चार्ज करते हैं, 0 से 20 रुपीज़ जो भी यहाँ पर होता है। इवन इंट्राडे में भी अच्छा खासा ब्रोकरेज लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ज़ीरो ब्रोकरेज उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होता है जो लोग रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं या फिर रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते, खरीदारी बिकवाली करते रहते हैं। और दूसरी ओर अगर हम नज़र करें इसी चीज़ को लेकर, तो एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। ये मेरा सबसे बेहतरीन फीचर्स है, क्योंकि यहाँ पर यह है कि आप बहुत सारा जो पैसा है वो बचा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मार्जिन, काफ़ी बढ़िया मार्जिन यहाँ पर मिलता ज़रूर है, और अगर आप इसको कंपेयर भी करते हो बाकी ब्रोकर के साथ तो काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पर आप बचा सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि 7 करोड़ का आपका टर्नओवर यहाँ पर है, और अगर आपका 12% का इंटरेस्ट रेट बाकी ब्रोकरेज में अगर आप देते हो, यहाँ पर 100 ऑर्डर्स भी आप लगाते हो यहाँ पर, और इवन ₹20 का अगर आप ब्रोकरेज भी देते हो, तो कुल जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है, टोटल खर्चे निकल कर आते हैं वो 67 लाख के आसपास होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, तकरीबन 6.99 के आसपास का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है। कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। तो ओवरऑल काफ़ी सेविंग मैं कह लूँ कि जो यहाँ पर देखने को मिलती है, और यही चीज़ होती है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मार्जिन में जो लोग खेलना पसंद करते हैं उनके लिए चीज़ काफ़ी बेहतर है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एम स्टॉक का फ़ायदा उठाइएगा ज़रूर, और काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और इसको एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। वापस अगर हम IRB की तरफ लौटे, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी बड़ा जो यहाँ पर जंप इनका आगे भी देखने को मिलेगा, वो टोल को लेकर देखने को मिला। जो इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू में आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टोल प्राइजेस बढ़ाए गए इलेक्शन के बाद, उसका असर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और कंपनी की तरफ से जो बताया गया, जो कि कंपनी के CEO है, उनका कहना है कि कंपनी एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 मार्क बाई रोबस्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2025। अगर अब जो Q1 की अगर हम बात की, तो रिसेंट टैरिफ रिवाइज विल फर्दर इंक्रीज द कलेक्शन। उन्होंने खुद बोला है कि जो टैरिफ बढ़ाएगा उससे कहीं ना कहीं इनका जो कलेक्शंस है उसके बढ़ने के चांसेस अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही यहाँ पर कहा है कि अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो, तो एक जब बड़ी तेज़ी इसने दिखाई थी यहाँ पर, उसके बाद एक करेक्शन भी आया, फिर तेज़ी दिखाई, फिर वापस थोड़ा बहुत करेक्शन और एक्सपेक्टेड होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 55 से 60 रुपए का जो लेवल है, वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर, तो एक बेनिफिशियरी ये भी होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी भी कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट सैंक्शन करती हुई नज़र आने वाली है। और जब भी कोई खबर आएगी कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा अलॉट करा है हाईवेज़ के लिए, इतना पैसा अलॉट करा है इसके लिए, तो उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। हालांकि L&T बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि एक बार जाइए और एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म को चेक करिए, और कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.